केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी देखें किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, अभी तक क्या स्टेटस है कोविड को लेकर डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, पिछले 2 हफ्तों में, पर्टिकुलरली पिछले हफ्ते में एक सर्ज हमने देखा है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि पिछले कुछ टाइम तक हमारा काफ़ी अच्छा रहा कोविड मैनेजमेंट और केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में ये केसेस आ गए हैं और एक सर्ज जो हम देख ही रहे हैं कि सब तरफ इस समय है और बाकी कंट्री में भी है। तो 46 एज ऑन डेट जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो 46 केसेस हैं। और हमने 19 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाई हुई हैं। इसमें हमने स्ट्रेटजी ये रखी है कि अगर कहीं एक भी केस हमें, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये जो एनालाइज हमने किया तो ये देखा गया है कि ये केसेस आइसोलेटेड केसेस हैं, स्कैटर्ड केसेस हैं, क्लस्टर्स में नहीं है। तो एक जो केस और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में ये एक दिन के बाद जैसे रिपोर्ट आती है तो उसी के बीच में कहीं कोई किसी से गलती भी हो सकती है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि एक केस के ऊपर भी हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना देते हैं ताकि वहाँ पे 100% सैम्पलिंग उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर हो जाए और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि उस पीरियड के बीच में या अदरवाइज़ बाद में कोई अगर ऐसा कोई शक रहे कि कोई फैल सकता है, इन्फेक्शन फैल सकती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाई है। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूँगी हमारे अपने लोगों से कि वो इसमें हमें कोऑपरेट करें और कर भी रहे हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, जिसकी वजह से अभी भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में तो है। लेकिन ये कब और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कैसे ये एकदम से स्पाइक आ जाएगा, यू नेवर नो, कैसे ये वायरस बिहेव करेगा और कैसे ये अफेक्ट करेगा। अभी हमारे सिम्टोमेटिक केसेस नहीं हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं या बहुत हल्के सिम्टम्स हैं और होम आइसोलेशन में हैं। एक केस डीआरडीओ में है। उसके अलावा आपको ये बता सकती हूँ कि 11 केसेस हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए थे, लेकिन वो सांबा के नहीं हैं, वो उनका स्टाफ मेंबर्स थे जो कुछ जम्मू के हैं या बाहर के हैं। तो उसको भी हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है तब तक के लिए जब तक कि हमें पूरे उसके अंदर जितने भी अगर लोग रह रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद देन वी विल टेक अ कॉल कि कैसे करना है। बाकी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस निकली हैं, उसके बेसिस पे हमने भी यहाँ अपना सांबा का जो ऑर्डर हमारा हर हफ्ते निकलता है वो निकाला है। तो उसमें मोटे मोटे तौर पर जो डायरेक्शंस हैं, आप जानते हैं कि 25 की गैदरिंग रिस्ट्रिक्ट की गई है और उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मैं अपील करूँगी सांबा के रेजिडेंट्स के साथ कि हमारे साथ जैसे आपने पूरा हमारे साथ पहले भी कोऑपरेट किया है तो आगे भी आप कोऑपरेट करें। और इसमें टेस्टिंग के लिए जब भी हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स भी हैं और जो हमारी स्टेशनरी टीम्स भी हैं, वहाँ पे लोग टेस्टिंग के लिए खुद वॉलंटियरली आएँ, टेस्ट करवाएं। और एक ख़ास बात ये है कि अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर्स आए हुए हैं या बाहर से कोई लोग आए हैं तो वॉलंटरीली आके आप अपना डिस्क्लोज़ करें और वो टेस्ट करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारी जो टीम्स, इन्फोर्समेंट टीम्स हैं, वो जगह जगह जाके इन्फोर्समेंट कर रही हैं, फ़ाइन भी कर रही हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने अंदर से, आपके अंदर से, लोगों के अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि हमें मास्क लगा के रखना है, हमने बेसिक जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करने हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन हमारी सांबा ज़िला में आप जानते हैं कि 100% हो गई है, फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों की। 15 टू 18 एज ग्रुप में भी हमने लगभग 50% से ऊपर हमारी वैक्सीनेशन हो गई हुई है। बूस्टर डोज हमारा शुरू हो गया है आज से। वैक्सीनेशन फ्रंट पे हमने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। अब हमारे पास जो कमी है वो कमी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की। तो लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेसेंस आ गया हुआ है कि अब तो वैक्सीनेशन करवा ली है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन बेशक एक सिक्योरिटी है, लेकिन इन्फेक्शन तब भी हो सकती है और उस इन्फेक्शन का क्या इम्पैक्ट किसके ऊपर क्या होगा, अगर आपको कोई असर नहीं होगा बट किसी और को हो सकता है आपके थ्रू। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई एम श्योर कि आप सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करेंगे और बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा जो है वो बिल्कुल हर कदम पर जो अपने लोगों के साथ है। हमारे यहाँ से कंट्रोल रूम हमारा बिल्कुल एक्टिवेटेड है।
हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को कॉल्स जाती हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, कोविड किट्स उनको प्रोवाइड की जा रही है। अगर किसी को कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकता है या हमारे किसी भी ऑफिसर को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है एंड वी विल बी अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और हेल्प। जो अभी आपकी तरफ से गाइडलाइन इशू की है, अगर कोई वायलेशन करता है तो इसमें किस तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ? देखिए, उसके लिए तो एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसमें हम फ़ाइन भी करते हैं, FIR लॉन्च हो सकती है। अगर किसी शॉप या किसी इस्टेब्लिशमेंट पे कोई वायलेशन है उसको सील किया जाता है। तो इस तरह के ये हम करते भी रहे हैं पिछले 1 साल से 2 साल से ही लगभग ये पूरी वायलेशंस को पेनलाइज भी किया जा रहा है और अपने आप को भी सुरक्षा देनी है और अपने सोसाइटी को भी। आप अपने उस इन्फेक्शन को लेके कहाँ कहाँ आप लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं और जिसको आप कर रहे हैं उसके ऊपर क्या असर हो रहा है ये आपके अपने हाथ में नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक छोटा सा ये करना है कि आपको बिहेवियर अपना ठीक रखना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। अदरवाइज़ एनफोर्समेंट हमारी तरफ से पूरी होगी। सभी टीम्स को ये बता दिया गया है, जॉइंट टीम्स हैं पुलिस की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो बिल्कुल जहाँ कहीं भी कोई ऐसी वायलेशन दिखेगी उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो उनको पूरा जो एक्शन है वो लेंगे। मैम, लास्ट क्वेश्चन है, आप अक्सर देखा होंगे बाज़ार में देखें छोटे छोटे बच्चे विदाउट मास्क और वो घूम रहे होते हैं और लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं। ये तो कोरोना के में ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या प्रशासन की नज़र में है? और लोग इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ ग्रोह हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं इसको लेके, बच्चों से मंगवा रहे हैं, क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? क्या आपके जहन में है ये चीज़ें? देखिए, जो आप बेगिंग का बेसिकली आप बता रहे हैं, बेगर्स के लिए एक अलग से जो हमारी मुहिम है वो चल रही है, उस पे भी हम पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट जो आपने ये कहा कि वो बिना मास्क लगा के अगर घूम रहे हैं तो वो एक एडेड प्रॉब्लम है, तो वो हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स की बिल्कुल नज़र में है और जहाँ कहीं उनको ये सामने नज़र आता है तो वो उस पर एक्शन भी लेते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप में से किसी के पास भी कोई ऐसी इनपुट आती है तो वो इनपुट हमारे साथ शेयर करिए ताकि हमारे लोग उस पर इमीडिएट एक्शन ले सकें। बीजेपुर की बाज़ार की बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र के हैं, वो मतलब विदाउट मास्क और वैसे ही लोगों को तकलीफ रहती है, लोग उनके मांगने आते हैं लोगों के पास। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इसके उनके पेरेंट्स को? मतलब देखिए, इसमें 2 तरह की कार्रवाई है। एक तो कार्रवाई ये है कि पेनल्टी लगाने की हम करेंगे, लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाया जा सकता है, उनको मास्क दिया जा सकता है। अभी पीछे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ टाइम से हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि लोगों को फिर से एक बार वो याद कराया जाए कि मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बीच में उन्होंने छोड़ दिया है। तो बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करके उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, ट्रेस आउट करना कि किसके बच्चे हैं, क्यों हैं, इस तरह से क्यों घूम रहे हैं, वो भी हमारा काम है, वो हम करेंगे। और उसके अलावा उनको मास्क प्रोवाइड करना, सैनिटाइज़र्स या उनको हैंड वॉशिंग का बताना, ये सब हम जो IEC एक्टिविटीज़ हैं ये हेविली हम अब शुरू कर रहे हैं और बल्कि चल रही हैं, ये ऑलरेडी चल रही हैं। और रिक्वेस्ट अब हमारी है कि PRI से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स से और जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इन एफर्ट्स में वो हमारा साथ दें। थैंक यू।